हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 के सितंबर महीने के मंथली एग्जाम में पूछे गए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। तो कुल यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चंस जो हैं करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो भागना नहीं है, इनको देखना है अंत तक, क्योंकि हम लोग इसमें केवल ABC करके टिक नहीं कर रहे हैं बल्कि इनका जो कंसेप्ट है, क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है उनको भी समझते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो इसमें बड़ी संख्या जो है वह कौन सी होगी। तो इनको हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं। अगर हम लोग बड़ी संख्या 18 ले लेते हैं तो इनका जो अंतर है वो आना चाहिए 4। तो इसका मतलब हो गया जो छोटी संख्या है वो आनी चाहिए कितनी, तो हो जाएगी 14। तो इनका जब हम लोग 14 ले लेंगे छोटी संख्या, तो अब इनका अगर हम लोग योग करेंगे तो यह कभी भी 14 के बराबर आना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। आगे अगर हम लोग बड़ी संख्या 10 ले लेते हैं तो अंतर चूंकि 4 आ रहा है तो जो छोटी संख्या है वो आ जाएगी यहाँ पे 6 और इनका योगफल हो जाएगा 16, इसलिए आंसर ये भी नहीं होना है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ले लें, ऑप्शन नंबर C 9, तो जो इनका अंतर है 4 तभी आएगा जब यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 5 लेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14 आ जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहा जा रहा है जो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। इनके मान के लिए मैंने एक कटआउट लगा दिया हुआ है, जो इन सभी का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, इनको याद कर लेना है। तो cos 30 डिग्री का मान है वो हो जाता है √3/2। तो यहाँ पे जो इनका वैल्यू है ये हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जो साइन और cos है दोनों 45 डिग्री में जो है इनका वैल्यू एक साथ होता है। इससे हम लोग इनका जो है मान वैल्यू चार्ट देखें तो साइन और कॉस दोनों जो है 45 डिग्री पे, राइट कहाँ गया, 45 डिग्री, यहाँ पे जो इनका वैल्यू है दोनों क्या होता है 1/√2 होता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। राइट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि sin 2a इक्वल टू 2 sin a तो a का मान क्या होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जो साइन जो यहाँ पे a है, जो a का जो वैल्यू लेंगे कुछ भी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 ऑप्शन से हम लेके चलेंगे, तो इनमें a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जो sin 2a का वैल्यू है वह 2 sin a का वैल्यू आ जाए। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ले लेते हैं a, अगर हम वैल्यू ले लेते हैं a का 0 तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2a का मतलब sin 0। तो sin 0 का जो वैल्यू होता है यह हो जाता है 0। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम लोग sin a ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए का मतलब हो गया sin 0 का वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0 और इस साइड भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसका ऑप्शन नंबर जो है यह ए सही आ रहा है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि बिंदुओं 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी क्या है। तो इनको हम लोग निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र जो होता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, √x2 - x1 यानी कि 0 - 3 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस x और y2 - y1 यानी कि जो है 4 - 0 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये जो है हो जाएगा √9 + 16 यानी कि 25, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा कुल मिला के 5। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यहाँ कहा जा रहा है जो मूल बिंदु से बिंदु 21 और 20 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु जो होता है यह हो जाता है 0 0। मूल बिंदु जो होता है इनका निर्देशांक हो जाता है 0 0। अब अगर हम इनकी जो है वैल्यू निकालें, इनकी जो हम लोग डिस्टेंस निकालें, तो अगेन से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 21 - 0 यहाँ पे हो जाना है 21 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 441 प्लस फिर अगेन 20 माइनस हम जब हम लोग 0 करेंगे y2 - y1 करेंगे तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 400। तो अंडर रूट हो जाएगा यह 841 और यह हो जाता है 29 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो कि है 29 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज DEF के, तो जो ABC का क्षेत्रफल है जो है और अनुपात जो है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह क्या होना है। तो इनका जो है मैंने एक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। जो अगर कोई भी दो त्रिभुज जो होते हैं वह आपस में जो होते हैं वह समरूप होते हैं, राइट। जब कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो क्षेत्रफल जो होते हैं उनका अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के जो है वह बराबर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया
यहाँ पे अगर ABC जो है यह समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इनके जो संगत भुजा है फॉर एग्जाम्पल AB और ED, तो यहाँ पे AB और ED यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ED, तो यहाँ पे इनको करेक्शन कर लेना है, यहाँ हो जाएगा AD, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अगेन BC अपॉन EF, तो BC बाय EF का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा EC और DF के होल स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब हो गया जो इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे, उनके संगत भुजा के वर्ग के क्या हो जाएंगे, वह बराबर हो जाएंगे या फिर समानुपाती हो जाएंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो चूंकि त्रिभुज जो हैं ये दोनों समरूप है, तो इनके जो क्षेत्रफल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इनके संगत जो भुजा है उनके क्या हो जाएंगे, वर्ग के बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे AB है तो AB का संगत भुजा हो जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा, तो AB और DE अगर कहीं पे है उनका वर्ग के रूप में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगेन जो हम लोग ने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाता है वह उनके संगत भुजा के जो है वर्ग के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, यानी कि 16 अनुपात हो जाएगा 81। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी, ये यहाँ पे हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे जो पॉइंट जो B आ रहा है या दोनों में आ रहा है, इसका मतलब हो गया यह किसी एक ही त्रिभुज पे बना हुआ जो है यह त्रिभुज होगा। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि ये हो गया ABC, राइट, ABC एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो या इस प्रकार से है कि जो BC का मध्य बिंदु है वह D होगा, तो जो BC है इनका जो मिडिल पॉइंट है ये क्या है, ये D है। तो कहा जा रहा है कि जो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इनका जो है मध्य बिंदु अगर हम लोग यहाँ पे D ले रहे हैं, तो एक और यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है जो BDE, तो BD, तो E जो है वो क्या होगा, यही कहीं ना कहीं इस भुजा का जो है मिडिल पॉइंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा E, और जब इनको हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नया त्रिभुज बनेगा BD और E करके बनेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे ही है इसका मतलब हो गया वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप होंगे तो इनके जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। अगर हम लोग इनको एक इकाई मान लें, इनको अगर हम एक इकाई मान लें और मिडिल पॉइंट है तो ये भी हो जाएगा एक इकाई, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो कुल मिला के BC जो है यह हो जाएगा 2 के बराबर, राइट, और यहाँ पे 2 होगा तो इनका जो AB का जो वैल्यू है ये भी हो जाएगा 2 के बराबर, एंड अगेन AC जो है इनका भी वैल्यू हो जाएगा 2 इकाई के बराबर। तो अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं, तो इनके जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया जो BC जिनका कि हम लोग को मिडिल पॉइंट दिया हुआ है जो पॉइंट D है, तो BC अपॉन जो BD है ये इक्वल टू हो जाएगा, BC का वैल्यू हो जाएगा 2 और DE का जो वैल्यू है और BD का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों समरूप है, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, राइट, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में BED और ABC ये दोनों आपस में समरूप है, तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल है इनका जो अनुपात होगा या इनके संगत भुजा के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इनका क्षेत्रफल का जो हम लोग निकालें अनुपात तो ये इक्वल टू हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और अनुपात हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अर्थात 4:1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है और AB का स्क्वायर, तब यहाँ पे जो है क्या होगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C, राइट। यहाँ पे जो कोण B है, राइट, A, B और C, कोण B है 90 डिग्री का, तो कहा जा रहा है कि जो AB का स्क्वायर जो है ये AB का स्क्वायर यह किन के बराबर होगा। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार और यह लंब, तो AB का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर D में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो इनके शीर्ष से आधार की लंबाई जो है वह क्या होगी। तो जो एक समबाहु त्रिभुज होते हैं उनके सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 2a, तो ये भी हो जाएगा 2a, अगेन ये भी हो जाएगा 2a। और यहाँ पे जो क्या किया गया है, इनके शीर्ष से एक लंब खींचा गया है आधार तक, जो यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। और इनके आधार को वो क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा यहाँ पे a। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार जो शीर्ष से आधार की लंबाई जो है, दैट मीन्स ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये यहाँ पे हो जाएगा 2a कर्ण, a हो जाएगा इनका आधार और ये हो जाएगा लंब। तो अंडर रूट हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा अंडर रूट 3a। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अंडर रूट 3a हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी। तो जो घन का आयतन होता है वो हो जाता है L क्यूब हो जाता है, यानी कि घन जो होते हैं यानी कि उनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाते हैं। जो L क्यूब बोले या फिर A क्यूब बोले, तो A क्यूब का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो A का मान है ये यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 3 9 3 27। तो जो A का मान है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक घन के का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है 5 मीटर और इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा। तो घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, इनका पूछा जा रहा है जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है 6a स्क्वायर। अगर घन का जो भुजा है अगर a है तो इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब हो गया 6 × 5 × 5 25 हो जाएगा। और जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 हो जाएगा 150 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि एक घन का आयतन दिया हुआ है 2744 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा घन का जो है भुजा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा घन का भुजा क्या हो जाएगा। तो घन का जो भुजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयतन दिया हुआ है तो आयतन इक्वल टू हो जाता है a क्यूब, यानी कि a क्यूब जो है a क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 2744 और यहाँ पे a का जो वैल्यू है यह हो जाएगा, a क्यूब का ही वैल्यू हो जाएगा यह 14 का हो जाएगा होल क्यूब। तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो इस फार्मूला से 6a स्क्वायर से क्या कर सकते हैं हम, इनका जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर ये निकालेंगे तो हो जाएगा 6 × 14 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 1176 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है, तो इनका जो है आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन निकालने से पहले हम लोग इनका क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो इनका भुजा इक्वल हो जाता है 6a स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 864 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 144। तो a का वैल्यू जो है, सॉरी a स्क्वायर का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 144 हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा a का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। जब a का मान निकल जाएगा तब यहाँ पे इनका आयतन निकालने के लिए हम लोग a क्यूब कर सकते हैं। तो a क्यूब हो जाएगा 12 × 12 और ये 1728 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इनका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बहुलक इक्वल टू पूछा जा रहा है। तो बहुलक इक्वल टू हो जाता है 3 × माध्यिका माइनस 2 × मध्यमान या फिर माध्य। तो इनका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 के जो है वह रूट्स क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे। तो इनको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 6 2 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 12। इनको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस में लाने के लिए हमको लेना पड़ेगा प्लस 4x माइनस 3x। तो ये जुड़ के हो जाएगा केवल प्लस में x और -6, तो और हम गुना करेंगे तो 4 × -12 हो जाएगा। इक्वल टू हम लोग 0 करें तो यहाँ से हो जाएगा 2x कॉमन, तो इधर बच जाएगा हमको x + 2
और यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x+2। अगेन यहाँ पे इन दोनों में x+2 जो है वह कॉमन आ रहा है, तो x+2 इंटू हो जाएगा 2x-3। तो जो इनके मूल हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे जब x+2 बराबर 0 होगा, तो x इक्वल टू -2, और दूसरा जब x इक्वल टू 2x-3 बराबर 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये दो मान जो है इनके आ रहे हैं। तो इनका जो आंसर, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है -2 और 3/2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कहा जा रहा है कि -4 और 5 मूल वाले द्विघात समीकरण जो है वह इनमें से कौन से होंगे। तो जब द्विघात समीकरण के मूल यानी कि अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण इक्वल टू हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला पे जो हम लोग इधर रखें इनको x और सॉरी अल्फा और बीटा का जो मान है -4 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में सॉरी प्लस में 1, केवल हो जाएगा x, और हो जाएगा यहाँ पे इनका जो गुणनफल है 4 गुना 5 माइनस में हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कहा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 19, जो साइन 50 डिग्री बट कॉस 37 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री जो है इनको जब हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस 37 डिग्री बाय कॉस 37 डिग्री, ऑलरेडी पहले से है, और ये कट के हो जाएगा 1। तो इसका आंसर है ये हो जाएगा 1। हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है ये इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री जो है यह इक्वल टू हो जाएगा कितना, इनका वैल्यू हो जाएगा 53 डिग्री। तो यह इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 37। तो इनका जो वैल्यू है यह आ जाएगा कॉस 37। साइन 53 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा कॉस 37, और यह दोनों आपस में कट करके कितने हो जाएंगे, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C1। सिमिलरली इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 20 है वहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेक 54 डिग्री बाय कोसेक 36 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लोग सेक को जब कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक 54 जो है यह हो जाएगा किसके बराबर, यह हो जाएगा कोसेक 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंड अगेन 10 को जब कोट में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा कोट 11 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि tan a जो है इक्वल है cot b के तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो tan और cot में अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो 45 डिग्री है इनमें दोनों का वैल्यू हो जाता है कितना 1। तो tan और cot दोनों में जो 45 डिग्री है इनका वैल्यू हो जाता है 1। तो tan a cot b में क्या हो जाएगा, जो a और b का मान है दोनों का हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जब दोनों का हमको योगफल पूछा जा रहा है a प्लस b, तो यह हो जाएगा 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 90 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इनका जो मध्य बिंदु हो जाता है जी वो हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये इनके जो मध्य बिंदु है इनके जो है वह हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे चूंकि हमसे पूछा जा रहा है इनका भुज क्या है, तो x का वैल्यू को ही हम लोग भुज कहते हैं, तो ये जो वैल्यू है यही निकालना है हमको। तो x1 प्लस x2 अगर करें तो x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी सही। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि यदि बिंदुएं जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये सभी एक रेखिक हो तो इनमें कौन सा कंडीशन जो है वो फुलफिल होगा। तो जो 3 बिंदुएं हैं वह एक रेखिक यानी कि समरेख कोलिनियर तभी होती है जबकि इन तीनों बिंदुओं से जो बना हुआ त्रिभुज होता है इनका क्षेत्रफल हो जाता है 0, यानी कि वह एक रेखिक हो जाएगा तब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह इनका फार्मूला हो जाता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये जो है जी फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमको इनके निर्देशांक दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है a1 ये हो जाएगा, सॉरी a1 ही x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 और y3। तो जब हम इन सभी बिंदुओं को इस फार्मूला पे जब हम रखते हैं तो हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा 2a
इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 2a इक्वल टू बी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदुओं 1, 3, 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर 2:1 में जो है वह अंतर विभाजित कर रहा है। ऑलराइट, तो जो है इनका नियामक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो इनका मैंने जो है एक थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ लगाया हुआ है कि जो अगर कोई भी जो दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2, इनको कोई एक बिंदु x y इनको m/n में अगर विभाजित कर रही होती है तो जो इनका फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, जो x निर्देशांक है वो हो जाएगा mx1 प्लस nx2 बाय m प्लस n। फिर y निर्देशांक जो है ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो इसी जो फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इनको सिद्ध करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को और हम लोग इनको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन की, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बिंदु इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में जो है विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो m और n है ये हो जाएगा 2, m जो है 2 हो जाएगा 2 और n जो है वह हो जाएगा 1। यहाँ जो है ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हम उस फॉर्मूले पे अगर हम लोग रखें तो जो x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1, यानी कि अर्थात कहने का मतलब हो गया जो 2 × 4, m का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू है जो है x2 का वैल्यू है 4 प्लस 1 n का वैल्यू है 1 × 1 बाय 2 प्लस 1। जब इनको सॉल्व करें तो हो जाएगा 9/3 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा 3 और जो सेकेंड फार्मूला था, यानी कि सेकेंड जो है इनका कोटि निकालने का जो फार्मूला था y इक्वल टू ये था my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो इस फार्मूले पे जब हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 × 6 प्लस 1 × 3 बाय 2 प्लस 1। जब इनको लोग सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 प्लस 3 यानी कि 15/3 यानी कि हो जाएगा यह 5। तो x का मान है वह हो जाएगा जी 3 और y का मान है 5। तो यह हो जाएगा 3 और 5। तो और यह इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु 0, 12, 0, 0 और 5, 0 शीर्षों वाले त्रिभुज की जो है वह परिमिति क्या हो जाएगी। तो परिमिति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले त्रिभुज का जो तीनों भुजा है ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और वापस में हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालने वाले हैं। तो निकालते हैं हम लोग, मान लेते हैं यह भुजा यह बिंदु A है, यह B है और यह जो बिंदु है वह C है। सबसे पहले जो AB का जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, निर्देशांक से हम लोग इनका दूरी निकालेंगे तो 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 - 12 यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, यानी कि इनका वैल्यू जो है यह हो जाएगा 12। आगे हम लोग जब अगर BC का वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा 5 - 0 यानी कि 5 का स्क्वायर और 0 - 0 अगेन 0, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यह निकल के बाहर आ जाएगा 5। और हम लोग निकालें AC तो यहाँ पे 5 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा √25 प्लस 0 - 12 का स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी कि √169 और यह बाहर आके हो जाएगा 13। तो अब हम यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए इन तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 12, 5, 17, 17, 3, 20, 10, 30। तो कुल मिला के यहाँ पे हो रहा है 30, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक किसी विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज कौन सी हो जाएगी। यह त्रिभुज हो जाएगी जी समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। लेकिन समद्विबाहु में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का, यानी कि जो किसी त्रिभुज किसी भी कोण को अगर हम लें तो यह समबाहु में हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27, किसी त्रिभुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज जो है वह कहलाती है। तो यह हो जाता है जी जो है रोहम्बस यानी कि जो है समचतुर्भुज हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी एक चतुर्भुज है बना हुआ आकृति है और इनमें हम इन सभी का जो मिडिल पॉइंट लें, बीच का बिंदु लें और इन सब को हम आपस में क्या करें, मिला दें, तो इनसे जो बनने वाला जो फिगर होता है वह किसका हो जाता है, यह हो जाता है एक प्रकार से एक रोहम्बस का हो जाता है, यानी कि समचतुर्भुज का हो जाता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जो समरूप है त्रिभुज PQ और R के। तो और यहाँ पे दिया हुआ है CA/RB, CA/RB
आर पी ये दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ पे निकालना है हमको पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बाय एरिया ए बी सी। तो हम लोगों ने इससे पहले ही देख चुका है कि जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वह उनके संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि इनका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, यानी कि 4:9। तो 4:9, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 4/9। तो आंसर हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू BC है, और यहाँ पे जो AB का स्क्वायर है इक्वल टू 2AC का स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, निकालना है कौन ABC को। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है, और इसमें जो एक भुजा है ये बोला जा रहा है कि AC BC के बराबर है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और C है। तो जो AC है भुजा यह बराबर अब आ रहा है BC के बराबर आ रहा है, और जो AB है यह अगर हम मान लें कि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे एक विकर्ण हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2AC को हम लोग लिख सकते हैं, 2AC को लिख सकते हैं हम लोग AC का स्क्वायर, ऑलराइट, इनको लिख सकते हैं हम लोग AC का स्क्वायर प्लस जो इनका बराबर भुजा है BC का स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। क्योंकि BC AC आपस में बराबर है तो हम लोग BC की जगह पे AC जब लिखेंगे, इनके जगह जब हम लोग AC का स्क्वायर लिखेंगे तो यह जुड़ करके हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो है एक प्रकार से एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जो कोण ACB है ये कोण ये हो जाएगा जी 90 डिग्री का। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर है कि कहा जा रहा है कि कोण ACB क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जो BC है पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AB/AC जो है यह बराबर है BD/DC के। और यहाँ पे जो हमारे पास एक कोण दिया हुआ है, कोण ABC इक्वल टू 70 डिग्री और ACB इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग निकालना है कोण BAD। इनको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले जो है कंसेप्ट के थ्रू से। जो इनका कंसेप्ट है इनको कहा जाता है कोण समद्विभाजक थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो ये जो प्रमेय होता है इनमें अगर किसी एक त्रिभुज में एक शीर्ष से खींचा गया कोण का जो समद्विभाजक होता है वह अगर उनके भुजा को समद्विभाजित करता है यानी कि विभाजित करता है, तो उस त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं जो होती हैं वह आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पे जो कोण A का जो समद्विभाजक है ये क्या हो जाएगा, जो AD है वह कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो भुजा AB है, ऑलराइट, जो भुजा A और B यानी कि जो AB है और जो भुजा AC है इन दोनों का जो अनुपात है वह बराबर हो जाता है BD यानी कि ये भुजा, और अनुपात जो है DC यानी कि इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया इस तरह का अगर कहीं पे फिगर दिया हुआ होता है यानी कि यह रेशियो दिया हुआ होता है, इसका मतलब हो गया जो कोण है उनका क्या हो जाएगा, वह एक प्रकार से समद्विभाजक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक फिगर बनाते हैं ABC एक त्रिभुज का। तो जो एक हम लोगों ने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हुआ है यह है AB और C का। कहा जा रहा है कि जो BC पर D बिंदु है इस प्रकार से, यानी कि BC पर जो है, ऑलराइट, BC पर जो है यहाँ पे जो एक बिंदु है यह D है वह इस प्रकार से है कि BD/DC यानी कि जो है BD/DC यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे मिला लें तो जो AB/AC आ रहा है, AB/ ये भुजा AC यह बराबर आ रहा है DB/ किसके, DC के। तो हम कहा जा रहा है कि जो ये जो कोण है यह कितने के बराबर होगा। तो यह अगेन जो है जो हम लोगों ने जस्ट अभी एक थ्योरम देखा था जो कोण समद्विभाजक प्रमेय, इसी के जैसा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चूंकि हमको समझ में आ गया है कि जो कोण A का क्या हो रहा है यह समद्विभाजक हो रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण ABC जो ABC यह दिया हुआ है 70 डिग्री का, ऑलराइट, इसका जो वैल्यू है यह हो जाएगा 70 डिग्री का। और कहा जा रहा है जो ACB 50 डिग्री, तो जो ACB यह कोण है यह दिया हुआ है 50 डिग्री का। तो कोण BAD पूछा जा रहा है, तो जो BAD यानी कि जो ये कोण है हमसे ये पूछा जा रहा है।
ये टोटल कोण जो है यह कितने का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। तो 7 5 12 120 में अगर हम लोग 60 डिग्री जोड़ दें तो यह हो जाएगा 180 डिग्री, तो यह टोटल हो जाएगा 60 का। और चूंकि यह भुजा जो है समद्विभाजक है तो यह जो कोण है यह हो जाएगा कितने का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है यह हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि है 30 डिग्री। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, 30 क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो कंसेप्ट्स हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो दिया हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।